अजय देवगन अभिनीत फिल्म दृश्यम आपको याद होगी और दृश्यम के वो दृश्य भी याद होंगे कि किस तरह से एक पिता अपनी बेटी की अस्मत से खिलवाड़ करने वाले लड़के का कत्ल करता है और किस तरह से उसको दफन कर देता है। कमोबेश ऐसी एक कहानी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है और उसके बाद लड़की के पिता लड़के को बुलाते हैं और फिर कत्ल करने के बाद उसकी लाश को एक नीले ड्रम में भर दिया जाता है और फिर पेट्रोल डालकर आग लगा दी जाती है। लगभग आगरा पुलिस पूरी तरह से हार मान चुकी थी कि आखिरकार यह हत्या किसने की, क्यों की और मरने वाला व्यक्ति कौन है, क्योंकि अध जला शव बरामद हुआ था। आगरा पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी और वो चुनौती आखिरकार 18 महीने बाद परवान चढ़ी और इस कत्ल से पर्दा उठा। कैसे आगरा पुलिस ने इस कत्ल के राज को फाश किया, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। दिल दहला देने वाली वारदात उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के मलपुरा से सामने आया है, जो बॉलीवुड फिल्म दृश्यम की कहानी से मिलता जुलता है। जिस तरफ फिल्म ने अभिनेता अपनी बेटी को ब्लैकमेल करने वाले व्यक्ति के शव को ठिकाने लगाता है, ठीक उसी तरह एक पिता ने अपनी नाबालिग बेटी का नहाते हुए वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले किशोर की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को नीले ड्रम में रखकर खेत में जला दिया गया और मृतक का मोबाइल खारी नदी में फेंक दिया गया। शव मिलने के बावजूद शुरुआत में उसकी पहचान नहीं हो सकी। 6 महीने बाद कोर्ट के आदेश पर 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके बाद जांच में पूरा मामला उजागर हो गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल आगरा के मलपुरा का रहने वाला किशोर शादी समारोह में वीडियोग्राफी का काम करता था। 2023 में वह अपने गाँव के लिए एक रिश्तेदार के घर गया था। वहाँ उसने हलवाई की 16 साल की बेटी का नहाते समय वीडियो बना लिया। इसके बाद उसने किशोरी को ब्लैकमेल कर उसे परेशान करना शुरू कर दिया। किशोरी ने डर के मारे यह बात अपने पिता को बताई। पिता ने पहले किशोर को समझाने की कोशिश की। मामला एक बार चौकी तक भी पहुंचा। किशोर ने अपनी गलती मान ली और समझौते के बाद कोई केस दर्ज नहीं हुआ। मामला रफा दफा हो गया। अब फिर कहानी 18 फरवरी 2024 की रात से शुरू होती है। 18 फरवरी 2024 को किशोर ककुआ गांव में एक शादी समारोह में वीडियोग्राफी के लिए गया था। उसी दिन वहां लापता हो गया। परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तो 20 फरवरी 2024 को किशोर के पिता ने थाना मलपुरा में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसी बीच सैया की कटी पुल के नीचे खेत में एक युवक का अधजला शव मिला। वहां पुलिस के साथ पहुंचे लाल सिंह ने अपने बेटे के शव को होने से इनकार किया। इसी दौरान भरतपुर राजस्थान के कुम्हेरडींग के गांव घनघोटा निवासी मानीराम शर्मा ने शव की शिनाख्त बेटे रूपचंद के रूप में की। उन्होंने पोस्टमार्टम के बाद शव को भरतपुर ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया। किशोर के पिता ने पुलिस के खिलाफ कोर्ट का रुख किया। 11 जून 2024 को कोर्ट के आदेश पर 6 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। किशोर के पिता ने हलवाई पर शक जताया, क्योंकि पहले भी ब्लैकमेलिंग का मामला थाने तक पहुंचा था। मौजूदा प्रभारी निरीक्षक पवन सैनी और जांच अधिकारी इजहार अहमद ने गहनता से जांच शुरू की और दोनों पक्षों की कॉल डिटेल खंगाली। 18 फरवरी 2024 को मृतक और आरोपी की लोकेशन खारी नदी के पास मिली। जांच में पता चला कि हलवाई ने अपनी भतीजे को फोन कर बुलाया था। उसकी भी लोकेशन भी साथ आ रही थी। पुलिस को मृतक के घर में एक पेन ड्राइव भी बरामद हुई, जिसमें फेसबुक मैसेंजर पर हलवाई और किशोर के बीच हुई चैट के स्क्रीनशॉट थे। इन चैट में हलवाई ने किशोर को घटना वाले दिन अपनी दुकान पर बुलाया था। एसआई इजहार अहमद ने जांच में महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। खेत में मिले शव के विसरा को जांच के लिए भेजा गया। नवंबर 2024 में मृतक के माता पिता के डीएनए का मिलान किया गया, जिसमें मां के डीएनए से शव का मिलान हो गया। हाल ही में आई डीएनए रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि शव उसी लापता किशोर का था। इसके बाद पुलिस ने हलवाई को हिरासत में लिया है। सख्त पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। देखिए, ये इसमें थाना मलपुरा का ये मामला है, जिसमें 11 जून को जो वादी है लाल सिंह, उसने ये मुकदमा लिखवाया था कि उसके बेटे का अपहरण करके हत्या कर दी गई है और उसने जिस पर शक जताया था उसकी जांच की गई, हमारे द्वारा टीमें से गठित की गई थी। ये 11 जून की एफआईआर लिखी गई थी और इसमें जो लड़का गायब था उसकी कोई भी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी, कोई उसका पता नहीं चल पा रहा था। इसमें हमें जो है ये सफलता हासिल हुई है कि जो लड़का गायब था उसकी हत्या करके इन्होंने सैया में फेंक दी थी जलाकर, और ये जो इसमें मेन मुलजिम था उसको पकड़ा गया है। उसके द्वारा बताया गया
कि उसने 18 फरवरी 2024 को उस लड़के को बुलाया था और वो उसकी रिश्तेदारी में साले का लड़का लगता है और उसको बुलाकर उसकी गला घोट कर हत्या कर दी थी। फिर अपने भतीजे के साथ मिलकर उसने उसको पहले लोडर में डालकर ले गए सैया में और सैया में रोड किनारे खेत में उसको उसकी डेड बॉडी ले जाकर जला दी। इसमें जो कारण इसका है कि इसके जो अभियुक्त है इसकी बेटी की नहाते वक्त उसने जो है वीडियो बना ली थी, जो मृतक है जो लड़का गायब था, और उसके वीडियो बनाने के बाद उसको ब्लैकमेल कर रहा था, जिससे कि ये इसकी इज्जत प्रभावित हो रही थी और इसने उसको बुलाकर उसको मार दिया। उसकी लाश जो है वो ठिकाने लगा। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि किशोर ने हलवाई की नाबालिग बेटी का नहाते समय वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया था। कई बार समझाने के बावजूद वह नहीं माना। 18 फरवरी रात करीब 11 बजे हलवाई ने फेसबुक मैसेंजर के जरिए किशोर को अपनी दुकान पर बुलाया। बेटी से बात कराने के बहाने बुलाया और दुकान की लाइट बंद कर वहां उसने पीछे से मफलर से किशोर का गला घोटा और पक्का करने के लिए लोहे के तार से भी गला दबाया। दुकान पर मौजूद पानी के नीले ड्रम में शव को रखकर आरोपी मृतक की बाइक लेकर खारी नदी पहुंचा, जहां किशोर का मोबाइल फेंक दिया गया। उसकी बाइक को वहीं छोड़ दिया, जिससे मामला आत्महत्या का ज्ञात हुआ। देवीराम करीब 12 बजे दुकान पर वापस आया। शव को ठिकाने लगाने के लिए उसने अपने भतीजे नित्य किशोरी को फोन कर बुलाया और पूरा मामला बताया। आरोपी देवीराम फिर शव को भतीजे नित्य किशोरी के साथ उसके 3 व्हीलर ऑटो में ड्रम को रखा। कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलों में 50 रुपए का पेट्रोल लिया और सैया के एक सुनसान खेत में ले जाकर वहां पेट्रोल डालकर जला दिया। तो जुर्मनामा में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और जराइम की दुनिया की खबरों के साथ, लेकिन तब तक आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, होशियार रहिए, खबरदार रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और जागरूक रहिए, क्योंकि कोई कत्ल या कोई भी वारदात कहीं आपके आसपास दस्तक तो नहीं दे रही है। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।